अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन ने मेयर के लिए किया नामांकन दाखिल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने विपक्ष पर साधा निशाना। राजीव जैन ने नामांकन से पहले अपने कार्यालय में किया हवन। आप अपने पीआर खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाली खबर की जानकारी मिल सके। सोनीपत नगर निगम चुनाव में भाजपा से मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली व विधायक निखिल मदान, विधायक देवेंद्र काद्यान मौके पर मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पुरखास अड्डा स्थित अपने कार्यालय से कार्यकर्ताओं व शहरवासियों के साथ नामांकन यात्रा निकाली, जो गीता भवन चौक, तिरंगा चौक से होते हुए लघु सचिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। पिछले मेयर उपचुनाव में भाजपा के राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल दीवान को 34,749 वोटों के अंतर से हराया था। इस जीत के बाद उन्होंने लगातार क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखी और विकास कार्यों को गति देने की कोशिश की। करीब 10 महीने के कार्यकाल में उनके खिलाफ कोई बड़ा नकारात्मक मुद्दा सामने नहीं आया, जो इस बार टिकट मिलने की बड़ी वजह माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि भाजपा ने मजबूत कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा है और भाजपा जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल करेंगे और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम केवल बोलना है, कभी वह अपना कैंडिडेट बदलते, कभी कुछ करते हैं। जनता उनके सच को जरूर जानती है। सोनीपत मेयर सीट पर करीब 2,96,000 मतदाता हैं। भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन ने बताया कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है कि वह यहां से जीत हासिल करेंगे और विपक्ष धराशायी होता हुआ नजर आएगा। स्थानीय विधायक निखिल मदान का भाजपा से होना भी राजीव जैन के लिए प्लस पॉइंट माना जा रहा है। लोगों के बीच यह धारणा बनाई जा रही है कि यदि विधायक और मेयर दोनों एक ही पार्टी के होंगे तो विकास कार्यों को गति मिलेगी। भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन की नामांकन यात्रा में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता के अलावा शहरवासी काफी संख्या में शामिल हुए। यात्रा पुरखास अड्डे स्थित राजीव जैन के कार्यालय से शुरू होकर लघु सचिवालय पहुंची, जहां पर भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन ने अपना नामांकन दाखिल किया। ये देखो सोनीपत का लाल राजीव जैन, सोनीपत का लाल। बस रुक जाओ एक बार, देखने दो। राजीव जैन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद करता हूँ। ये संजीव प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी, विधायक निखिल मदान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा जी, हमारे कन्नौज से विधायक जो है देवेंद्र काद्यान जी, हमारे विजेंद्र मलिक जी जो भाना के और जिला अध्यक्ष हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज नामांकन दाखिल किया गया। और नामांकन के दौरान जो है शहर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया है, दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने एक तरफा जीत जो है कमल का फूल खिलाने का काम किया था, इस बार भी जनता 9 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से 24 घंटे जो है शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, वो बहुत ज्यादा मतों से कमल का फूल जो है इस बार सोनीपत नगर निगम अवश्य खिलेगा और हमारे 22 के 22 जो है पार्षद जीत कर जो है जाए। अगली बार सरकार 2030, लेकिन जो है हमारे विधायक निखिल मदान जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर सरकार की जो विकासात्मक मानते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज वो विधायक हैं और पिछली बार जो है कांग्रेस से हमने हिसाब उल्टा कर दिया था। पिछली बार कांग्रेस को बुरी तरह से ठोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जो सोनीपत के निकाय चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी
भाई राजीव जैन जी ने आज नॉमिनेशन किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेके आज हवन यज्ञ करके और पूरे बाजार के अंदर भव्य स्वागत मार्केटों के अंदर हुआ है। अलग अलग मार्केटों ने भव्य स्वागत किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जोश और जो वातावरण देखने को मिला है, एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव 2026 में भाई राजीव जैन के जैसे ही उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद अलग ही जोश सोनीपत में देखने को मिला है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सोनीपत का सभी वार्डों का चुनाव और मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, यहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में राजीव जैन जी रहे और आज दूसरी बार फिर से इस 2026 के चुनाव में 10 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर भाई राजीव जैन जी को चुनने का काम सोनीपत की जनता करेगी। अब ये उनकी पार्टी का काम है और ये चुनाव का समय, हम तो उनको बधाई दे रहे हैं कि इस प्रकार के प्रकरण उनके चलते रहे, 10 मई तक भी ऐसे ही चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कितनी बार वो बैठेंगे, कितनी बार उठेंगे, ये तो कांग्रेस का कल्चर है, उनका संस्कार है। और वो क्यों गए, किस लिए गए, ये सारी तो उन्होंने ही बतानी है। इस पर कोई राजनीति करने का हमें जरूरत नहीं है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करती है, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। कांग्रेस का हो सकता है ऐसा ही तरीका हो, एक बार बैठा दे, एक बार उठा दे। उनका स्वागत भी करेंगे और वो जलेबी की याद हरियाणा को भी, हर पूरे देश को है ना। वो जलेबी की फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ सकते हैं इसकी जनता। और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी मीडिया का भी, इन्होंने पूरे विषय को विस्तार से दिखाया है। जो बहस हुई है वो भी लोगों ने देखी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2023 में इस महिला आरक्षण के बिल को तो पास करवाने का काम किया था और महिलाओं के इस आरक्षण का जब बिल पेश किया था तो विशेष सत्र इसी प्रकार से 3 दिन का नई जो संसद बनी है, आजादी के बाद पहली बार नई संसद में 3 दिन का सत्र रहा, पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पास किया था, उसमें लिखा था कि 33% का आरक्षण 2029 में जब चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा, उसमें बहनों को यह अधिकार मिलेगा। और उसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्योंकि 1976 के अंदर कांग्रेस के शासन में ही प्रस्ताव पास हुआ था, कानून बना था कि 50 वर्षों के बाद 2026 में देश में परिसीमन होगा और पूरे देश में होगा। वो भी परिसीमन की भी प्रक्रिया 2026 में होनी है। और जब सीटें नहीं बढ़ेंगी, जब तक यही नहीं पता सीटें कितनी हैं, तब तक उस आरक्षण को कैसे दे पाएंगे। ये कानूनी अड़चन थी, उसको दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सबकी सहमति से ये प्रयास किया कि ये बिल पास हो, महिलाओं को वो सम्मान मिले, अधिकार मिले और महिलाएं सशक्त हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, टीएमसी ने जिस प्रकार से विरोधी दलों ने इस बिल को गिराने का काम किया है, ये देश की जो आधी आबादी है, देश की महिलाओं की नजरों से ये सभी दल गिरे हैं। और जब चुनाव होगा, जहां भी चुनाव होगा, उसका परिणाम देखने को मिलेगा।